बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज का वीडियो नंबर 24 और आज का हमारा टॉपिक है द यूनिटरी मेथड। वेरी इंपॉर्टेंट, द यूनिटरी मेथड। ठीक है, ये यूनिटरी मेथड है क्या, इसको समझेंगे और फिर इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे। अ पावरफुल मैथमेटिकल शॉर्टकट दैट ट्रांसफॉर्म्स टोटल्स इनटू यूनिट वैल्यूज फॉर स्मार्टर एवरीडे डिसीजंस। क्या है? एक पावरफुल मैथमेटिकल शॉर्टकट है। पहली चीज, एक पावरफुल मैथमेटिकल शॉर्टकट है विच ट्रांसफॉर्म्स टोटल्स इनटू यूनिट वैल्यूज, जो टोटल्स को यूनिट वैल्यूज में ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करता है फॉर स्मार्टर एवरीडे डिसीजंस, जो हमारे डे टू डे लाइफ के डिसीजंस को क्या बनाता है? स्मार्ट बनाता है। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर एग्जाम्पल से हम समझें, इसका मतलब कि जैसे मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल ले लूँ कि हमारे पास, मान लीजिए मैं बोलूँ कि 10 पेन है, एक 10 पेन का पैक है। ठीक है, 10 पेन का एक पैक है और इसकी जो कॉस्ट है, इसकी कॉस्ट है मान लीजिए रुपी, आपके पास कितनी है? 80 रुपीज़ है, लेट्स से। ठीक है, तो ये टोटल कॉस्ट हो गई। टोटल कितनी है? टोटल कॉस्ट है 80 रुपीज़। कितने की? 10 पेन का एक पैक है। तो फिर एक पेन कितने का होगा? एक पेन कितने का होगा? तो आप क्या करोगे? रुपी 80 को डिवाइड कर दोगे 10 से, ये 10 को दूसरी साइड डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 0 से 0 तो कैंसिल हो जाएगा, रुपी 8। माने आपको एक पेन जो है वो 8 रुपए का पड़ेगा। अब यदि आपको एक पेन 8 रुपए का पड़ता है तो आप कितनों के लिए भी निकाल सकते हो। मान लो आपसे कोई अब पूछता है, तो आपसे अगर कोई पूछता है भाई अगर मुझे 20 पेन लेने हैं, अगर कोई पूछे कि 20 पेन की कॉस्ट कितनी होगी, कि 20 पेन लेने उनकी कॉस्ट कितनी होगी, तो आपको पता लग गया एक पेन की कॉस्ट कितनी है? 8 रुपए। तो 20 पेन की कॉस्ट आपकी कितनी होगी? 20 इंटू 8। एक पेन की 8 रुपए, तो 20 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगी 160। ठीक है, तो ये यूनिटरी मेथड है। इसको हम क्या कहते हैं? यूनिटरी मेथड कहते हैं। अब इसी को हम थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करेंगे और समझेंगे भी आगे क्या है। व्हाट इज द यूनिटरी मेथड? देखो, हमने ऑलरेडी समझ लिया यूनिटरी मेथड क्या है। द कोर कंसेप्ट, इसका कंसेप्ट क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट फ्रॉम अ नॉन टोटल। हमें क्या करनी है? वैल्यू निकालनी होती है 1 यूनिट की टोटल से। कैसे निकालनी है? हमने ऊपर एग्जांपल देखा एक। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ये है इसका। कॉमन एप्लीकेशंस क्या है? कॉमन एप्लीकेशंस इसके कॉस्ट पर आइटम निकालनी है। जैसे हमने निकाला एक पेन की कॉस्ट कितनी है, ठीक है, कॉस्ट पर आइटम निकालने में हेल्प करता है। स्पीड पर आर निकालनी है, ठीक है, स्पीड पर आर निकालने में हेल्प करता है। वेजेस पर आर, ठीक है, पर आर कितने वेजेस मिल रहे हैं किसी आदमी को काम करने के, उसके लिए हेल्प कर सकता है। और भी ऐसी कई चीज़ें हो सकती हैं। व्हाई इट इज़ एसेंशियल? अंडरपिन्स एवरीडे डिसीजंस फ्रॉम शॉपिंग टू ट्रैवल प्लानिंग। जो हमारे एवरीडे डिसीजंस हैं उनमें क्या करता है? उनको स्मार्ट बनाता है। ठीक है, ये इसका मेन काम है। तो यूनिटरी मेथड को हमने समझ लिया कि 1 यूनिट की वैल्यू निकालना हमारा मकसद है कि 1 यूनिट की कितनी होगी, तो फिर 2 की निकालनी है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की निकालनी है 3 से, 100 की निकालनी है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पर आइटम हमें कॉस्ट बताता है, या पर आर हमें स्पीड बता सकता है, या पर आर हमारे वेजेस क्या होते हैं, ऐसी चीज़ें हमें बताने में हेल्प करता है। व्हाई इट मैटर्स इन रियल लाइफ? ठीक है, रियल लाइफ में ये मैटर क्यों करता है उसके बारे में। तो जैसे बेस्ट वैल्यू शॉपिंग का एक एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पे क्या एग्जांपल दिया है कि बेस्ट वैल्यू शॉपिंग का एक एग्जांपल दिया है। क्या लिखा है? 12 पैक सोडा। कहता है कि अगर 12 पैक सोडा है, ठीक है, 12 पैक सोडा की कॉस्ट कितनी है? रुपी 150। इसकी कॉस्ट है रुपी 150। तो यहाँ से अगर आपको एक पैक चाहिए तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी आपकी? उसकी कॉस्ट होगी आपकी रुपी 150 डिवाइडेड बाई 12, जो कि निकल के आएगी लगभग 12.5। तो माने एक पैक आपको कितने का पड़ेगा? 12.5 का पड़ेगा। इसके साथ ही देखो, एक ऑफर ये दिया हुआ है, दूसरा ऑफर क्या दिया हुआ है? 6 पैक सोडा RS 100। ये ऑफर नंबर 1 है। ऑफर नंबर 2 क्या दिया हुआ है? आपको बोला है कि 6 वाला पैक है, एक 12 वाला पैक है, एक 6 वाला पैक है। 6 वाला पैक दिया हुआ है रुपी 100 का। तो अगर यहाँ पर पैक कॉस्ट निकालनी है, एक पैक की कॉस्ट, तो कितनी आ जाएगी? रुपी 100 डिवाइडेड बाई 6, जो कि आपका आ जाएगा लगभग 16.6 रुपये।
तो अगर आप 6 वाला पैक परचेज करते हो तो आपको एक सोडा पड़ता है लगभग 16.6 रुपए का, और अगर आप 12 वाला पैक परचेज करते हो तो आपको एक सोडा पड़ता है लगभग 12.5 रुपए का। तो ये जो है ये आपकी बेटर डील है। ठीक है, आपको पर पैक की कॉस्ट निकालनी आती है, यूनिटरी मेथड से डिवाइड कर देना है सिंपली। तो ऐसी जो हमारी डिसीजंस हैं रियल लाइफ के, उनमें हेल्प करता है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर हमें है तो वहां पर हमें पता लग जाता है। फिर दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया प्रोपोर्शनल रीजनिंग। प्रोपोर्शनल रीजनिंग कन्वर्टिंग रिसिप्ट्स मैप्स एंड वेजेस क्विकली एंड एक्यूरेटली। कि जैसे आपके पास मान लो मैप्स का एग्जांपल लेते हैं हम, मैप के स्केल्स दिए होते हैं। मैप पे जैसे लिखा होता है 1:20, कुछ 1:100, ऐसे स्केल दिए होते हैं कि मैप पे जो 1 है वो रियल लाइफ में 100 है, या मैप पे जो 1 है वो रियल लाइफ में 20 है। स्केल्स दिए होते हैं। या कभी कभी लिखा होता है कि मैप पे, कि मान लो आपको लिखा हुआ है कि मैप पे जो 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर ऑन मैप जो है वो रियल लाइफ में रिप्रेजेंट करता है लेट्स से 1 किलोमीटर इन रियल लाइफ। ठीक है, तो आपके पास अगर मैप पे कोई चीज 5 सेंटीमीटर आती है तो आप बोलोगे ये कितना होगा, 5 × 1 किलोमीटर, माने ये होगा 5 किलोमीटर असलियत में। तो आपके पास प्रोपोर्शनल रीजनिंग जो होती है उसमें हमारी हेल्प करते हैं, और आगे हम एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल से हमें समझ आएगा। सॉल्व एग्जाम्पल दिए हुए हैं कुछ। पहला क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ अ पेन के लिए दिया हुआ है, जो हमने देख भी लिया है। केशव बाइज 6 पेन्स फॉर Rs90। ठीक है, केशव ने क्या किया, केशव ने 6 पेन खरीदे। 6 पेन उसने खरीदे कितने रुपए में, ₹90 में। तो फिर उसका एक पेन कितने का होगा, तो एक पेन होगा उसका 90 डिवाइडेड बाई 6, माने 15 रुपए का एक पेन होगा उसका। ठीक है, तो 15 रुपए का एक पेन आएगा। तो इसने देखो निकाला फाइंड यूनिट वैल्यू। यूनिट वैल्यू माने एक पेन की कॉस्ट, तो यूनिट वैल्यू आ गई इसकी 15 आ गई। फिर बोला 5 पेन के लिए स्केल अप करो। स्केल अप करना है 5 पेन। तो अगर 5 पेन के लिए स्केल अप करना है, 5 पेन की कॉस्ट निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, 5 पेन्स के लिए निकालना है तो 5 × एक की कॉस्ट, एक की कॉस्ट है हमारी 15 रुपए, तो ये कितनी आ जाएगी, 75 रुपीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम कॉस्ट निकाल सकते हैं। फिर हमारे पास सॉल्व एग्जाम्पल 2 दिया हुआ है इक्वल आर्ली पे के हिसाब से। ठीक है, इक्वल आर्ली पे के लिए क्या दिया हुआ है इसमें, सेमीज अर्निंग। सेमीज अर्निंग क्या है, 6 घंटे का सेमी 480 रुपये कमाता है। 6 घंटे का अगर 480 रुपये कमाता है कोई आदमी, 6 घंटे के लिए उसको कितने मिलते हैं, ₹480 मिलते हैं। तो 1 आवर के कितने पैसे मिल रहे हैं, मतलब उसको 480 डिवाइडेड बाई 6, माने उसको मिल रहे हैं 1 घंटे के 80 रुपये। ठीक है, ये मिल रहे हैं 80 रुपये पर आवर, तो 80 रुपये मिल रहे हैं उसको 1 घंटे के। फिर हैरी कोई आदमी है, हैरी की अर्निंग क्या है, हैरी की अर्निंग क्या है, कहता है 8 आवर एट दी सेम रेट। हैरी के को 8 आवर के लिए आपने अर्निंग निकालनी है सेम रेट पे, माने उसको भी 80 रुपये 1 घंटे के मिलेंगे। तो 8 घंटे के कितने मिलेंगे, 8 × 80। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 640 रुपीज़, ₹640। ठीक है, तो अगर हमें 1 आवर के लिए, 1 यूनिट के लिए पता लग जाता है तो फिर जितने के लिए भी निकाला है उससे हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। और 1 यूनिट के लिए कैसे पता चलता है, हमें डिवाइड करके। ठीक है, फिर हमारे पास सॉल्व एग्जांपल नंबर 3 है स्पीड ऑफ अ कार। किसी कार की स्पीड निकालनी है। ठीक है, यूनिट रेट निकालना है, माने स्पीड निकालनी है। आपको क्या दे के रखा है, 120 माइल्स इन 3 आवर। आपको बोल के रखा है कि 3 आवर में गाड़ी कितनी चलती है, गाड़ी चलती है 120 माइल्स। तो माने 1 आवर में गाड़ी कितनी चलेगी, तो ये चलेगी 120 डिवाइडेड बाई 3 माइल्स पर आवर। इसको पढ़ते हैं माइल्स पर आवर ऐसे। ठीक है, माइल्स / आर, माइल्स पर आवर। तो ये कितनी चलेगी, 40 माइल्स पर आवर, 40 माइल्स पर आवर। तो 1 घंटे में चलेगी 40 माइल्स। तो अब 2 में निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में निकालेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 में निकालेंगे, 4 से करेंगे। तो अब कहता है अप्लाई दिस रेट। इसी रेट से क्या करो, 8 आवर्स एट दिस स्पीड, 8 घंटे के लिए चल रही है।
1 घंटे में कितनी चल रही है 40 माइल्स, तो हमें कहता है 8 घंटे के लिए निकालो, तो 8 घंटे के लिए कितनी चलेगी 8 × 40, तो कितनी हो गई ये 320 माइल्स। माइल्स पर आर का मतलब है 1 घंटे में 40 माइल्स चल रही है, तो 8 घंटे में कितनी चलेगी 8 × 40 कर देंगे तो 320 माइल्स हो जाएगी। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड बहुत ही एक यूजफुल चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये हमें आना चाहिए। अनसॉल्व्ड चैलेंजेस हैं कुछ, देखो अनसॉल्व्ड चैलेंजेस को देखते हैं। पहला क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, अ पैक ऑफ 8 चॉकलेट बार्स कॉस्ट 48। हमारे पास 8 चॉकलेट हैं जिनकी कॉस्ट कितनी है ₹48। व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 बार, माने एक चॉकलेट की प्राइस क्या है, तो एक चॉकलेट के लिए क्या करेंगे हम 48 डिवाइडेड बाई 8, तो कितनी आ जाएगी ये 6 रुपये। 6 रुपये की एक चॉकलेट होगी, सिंपल। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, बी क्वेश्चन जिसको इसने लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखता है हमें, यूजिंग दैट यूनिट प्राइस हाउ मच वुड 15 बार्स कॉस्ट। 15 चॉकलेट के लिए क्या प्राइस रहेगी, तो एक के लिए कितनी है 6 रुपये, तो 15 बार्स के लिए क्या होगी 15 × 6 रुपये, माने कितनी हो गई 90 रुपये। ठीक है, एक चॉकलेट 6 रुपये की है, तो 15 चॉकलेट कितने पैसे की होगी, तो 15 × 6 कितनी हो गई 90 रुपये की होगी। सिंपल, हमारा सिंपल सवाल था ये। फिर हमारे पास अनसॉल्व्ड चैलेंज 2 है, क्या है, ऑन अ मैप 5 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 40 माइल्स। 5 सेंटीमीटर जो है वो क्या बता रहा है 40 माइल्स बता रहा है। 2 टाउन्स आर 62 माइल्स अपार्ट। 2 शहर हैं जिनमें 62 माइल्स का डिस्टेंस है। व्हाट मैप डिस्टेंस सेपरेट्स देम, तो मैप पे वो डिस्टेंस कितना होगा। अब देखो मैप पे डिस्टेंस सिंपल हमारे पास दिया है 40 माइल्स को रियल लाइफ में अगर 2 शहरों के बीच की डिस्टेंस मान लो, जो भी डिस्टेंस है 40 माइल्स अगर होती, तो मैप पे वो कितना दिखाते, मैप तो छोटी चीज़ है ना, उस पे दिखता 5 सेंटीमीटर। मैप पे जो चीज़ 5 सेंटीमीटर है, असली लाइफ में वो 40 माइल है। तो 1 माइल निकालना है, तो इसका मतलब है 5 डिवाइडेड बाई 40 सेंटीमीटर, माने ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 1/8। इसको आप कैंसिल कर दोगे ना, वो ये आ गया 1/8 सेंटीमीटर। तो अब आपको बोला है कि 62 माइल्स अगर होगा, एक के लिए निकाल लिया आपने, 1 माइल तो आपने निकाल लिया कि भाई 1 माइल कितना है 1/8 सेंटीमीटर है, ये आपने निकाल लिया। अब आपसे पूछता है 62 माइल्स कितना होगा, तो आप बोलोगे अगर 1 माइल इतना है तो 62 माइल का मतलब है 62 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 62 × 1/8 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 4 और ये आ गया 31, तो ये आ जाएगा 31/4 सेंटीमीटर। अब चाहो तो इसे डेसिमल में निकाल सकते हो, वो आपकी अपनी मर्जी है। 31/4 सेंटीमीटर लगभग कितना आ जाएगा ये 7 पॉइंट है ना, 7 4 28 3 0 7 4 28 205, ठीक है, इतना आ जाएगा लगभग। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सी हो गया। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर डी है, क्वेश्चन नंबर डी को भी देख लेते हैं। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर डी जो है हमारे पास वो क्या है, अ प्लम्बर चार्जेस ₹1400 फॉर 4 hour जॉब, व्हाट वुड द चार्ज फॉर अ 7 hour जॉब एट द सेम रेट। अब एक प्लम्बर है जो 4 घंटे का काम करता है, अगर वो 4 घंटे काम करता है कोई प्लम्बर, तो वो आपसे 1400 रुपये लेता है अपने 4 घंटे के काम के। तो यदि वो 1 घंटा काम करेगा तो वो कितने पैसे लेगा आपसे, वो लेगा 1400 डिवाइडेड बाई 4, इतने पैसे लेगा। जिसका मतलब है अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो 3 4 देखो ये आ जाएगा, ये 3 4 आ जाएगा 12 और 5 ठीक है, तो ये आ जाएगा 350। तो मैंने 1 घंटे की उसकी कॉस्ट जो है, 1 घंटे का उसका जो चार्ज है वो है 350। अब 7 घंटे अगर आपने उससे काम करवाना है, तो आप अगर उससे 7 hour जॉब करवाओगे तो वो आपसे 1 घंटे के 350 लेता है। तो 7 घंटे के कितने लेगा, 7 × 350, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 700 5 7 35 3
21 और 2450 रुपये आपको उसे देने पड़ेंगे 7 घंटे की जॉब के। ठीक है, इतने पैसे लगेंगे। सिंपल। फिर हमारे पास एक और अनसॉल्व्ड चैलेंज है। क्या है? अ रेसिपी फॉर 6 पीपल नीड्स 300 ग्राम ऑफ फ्लावर। तो हमारे पास अगर 6 लोगों के लिए कुछ चीज़ हमें बनानी है तो उसके लिए बोला 300 ग्राम आटा लगेगा। हाउ मच फ्लावर इज रिक्वायर्ड फॉर 10 पीपल। ठीक है, तो अगर 6 लोग हैं हमारे पास, ठीक है, 6 लोगों के लिए अगर कुछ हमें प्रिपेयर करना है तो 300 ग्राम आटा लग रहा है। ठीक है, 300 ग्राम। तो अगर एक आदमी के लिए बनाना है, यूनिटरी मेथड माने एक के लिए निकालना है, एक के लिए बनाना है तो कितना लगेगा? 300 डिवाइडेड बाई 6 ग्राम लगेगा, माने कितना लगेगा? 50 ग्राम लगेगा। एक आदमी के लिए 50 ग्राम लगेगा। तो 10 लोग हैं, तो अगर 10 लोग हैं हमारे पास, उनके लिए बनाना पड़ेगा एक आदमी के लिए 50 ग्राम, तो 10 लोगों के लिए 10 इंटू 50 माने 500 ग्राम आटा लगेगा। ठीक है, तो ये यूनिटरी मेथड हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। डे टू डे लाइफ जो है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करता है अगर हमें इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है तो। की टेक अवेज क्या है? ठीक है, मास्टर करो मेथड को, इंपॉर्टेंट है। 1 यूनिट कैलकुलेशन जो होती है हमारे पास बड़ी रिलायबल है एवरीडे मैथ के लिए, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस और क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है। आपकी बुक्स जो होंगी 6, 7, 8 लेवल की बुक्स होंगी, उनमें जरूर यूनिटरी मेथड होगा ही होगा। अप्लाई क्रिएटिवली। ठीक है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में उसको अप्लाई करने की हमने कोशिश करनी है। तो ये था हमारा यूनिटरी मेथड। बहुत छोटा सा और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आपने अच्छे से मास्टर करना है क्योंकि ये हर जगह ही काम आएगा। आप आगे मैथ्स में तो होता ही, आप फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, साइंस पढ़ते हो 10th तक, तो भी ये हर जगह आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 25 में।